Hello everyone, I hope you are doing well। तो आज हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड जो वीडियोज हैं आज से हम वही अपने चैनल पे पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है पॉलिटी। ठीक है। तो पॉलिटी सब्जेक्ट का इनपुट आउटपुट रेशियो सबसे अच्छा होता है। अगर रेशियो सबसे अच्छा होता है तो हमें सबसे पहले इसको अच्छे से कवर करना होगा, अच्छे से इसको कंप्लीट करना होगा। ठीक है। तो अगर हमें इसको कंप्लीट करना है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिएगा कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। अगर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पता होगा आप लोगों को तो फिर आप लोग ऑलरेडी फैमिलियर हो जाएंगे कि आगे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, लास्ट 10 ईयर 10 ईयर कब से कब होती है, 2015 से लेकर 2024 तक सभी जो क्वेश्चन थे पॉलिटी से रिलेटेड उनका बड़े अच्छे से एनालिसिस किया। काफी टाइम टेकिंग है ये चीज। और एनालिसिस करके मैंने कुछ थीम्स निकाली हैं। थीम्स, अब पूरी लक्ष्मीकांत तो आप अच्छे से याद नहीं कर सकते, रट नहीं सकते, लेकिन प्रायोरिटी तो सेट कर सकते हैं। अगर आप प्रायोरिटी सेट करेंगे, प्रायोरिटी किस बेस पे सेट होगी, प्रायोरिटी इस बेस पे सेट होगी कि आप लोग सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं, पहले विच चैप्टर यू रीड फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अगर मान लो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पार्लियामेंट से आ रहे हैं, पार्लियामेंट चैप्टर आपको याद नहीं, तो फिर उसका फायदा क्या हुआ। तो जो प्रायोरिटी आप सेट करोगे, जो थीम्स के हिसाब से पढ़ोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा चैप्टर जिस चैप्टर से आ रहे हैं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आप वहीं से पढ़ने की कोशिश करोगे। जैसे स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, जुडिशरी, अगर आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे, जितनी बार भी आप अपना रिवीजन करोगे आप इसके अकॉर्डिंग ही करोगे। ठीक है। तो अब बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं कि मतलब ये जो थीम है वो है क्या, कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, ये हम बताएंगे। सो दैट जो पोलिटी में 15 to 20 के आसपास क्वेश्चन है, आप वो मोस्टली 90 to 100% एक्यूरेसी के साथ ठीक कर सको। ठीक है। अब वो ठीक कैसे करोगे, जब अच्छे से करोगे। अब जब इन थीम्स को पढ़ोगे, थीम्स ये बनाई क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। क्वेश्चन की प्रायोरिटी जहां से लास्ट 10 ईयर जिस चैप्टर से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं वो सबसे पहले नंबर पे है। उसके बाद सेकंड में थोड़े से कम आए हैं, उससे कम आए हैं, उससे कम आए हैं, ऐसे करके मैंने टोटल थीम निकाल दी, टोटल नंबर ऑफ थीम। अब आपको क्या करना है, इस थीम के अकॉर्डिंग हर बार, इस थीम के अकॉर्डिंग हर बार आपको क्या करना है, उस बुक को, लक्ष्मीकांत को, या उससे आपने जो नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करना है। रिवाइज के बाद जो जो थीम के अंदर फिर एक माइक्रो थीम भी है, थीम के अंदर क्या है, एक माइक्रो थीम। उस माइक्रो थीम पे क्या है, मान लो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में भी कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर मान लो बिल से पूछे जा रहे हैं, अमेंडमेंट से पूछे जा रहे हैं, तो अगर वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उस पे फोकस करना आप लोगों को। ठीक है। यानी कि जो चीज पूछी जा रही है, अगेन एंड अगेन दे आर आस्किंग, वी हैव टू फोकस लो हैंगिंग फ्रूट्स। तो लो हैंगिंग फ्रूट सबसे पहले तो पोल्टी ही है। पोल्टी में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, जो जहां से 90 to 95 क्वेश्चन, 100, अब एक दो क्वेश्चन तो पता नहीं कहां से भी पूछ सकता है। तो हमारी एक्यूरेसी 90 to 95% रहनी चाहिए। तो मैंने 10 ईयर का एनालिसिस किया है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन मतलब कि किस टॉपिक से सबसे ज्यादा है, किस थीम को आपने प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है। थीम के अंदर है माइक्रो थीम। तो मैं पहले ये बताऊंगा किस थीम को प्रायोरिटाइज करना है, कैसे करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब आगे। सबसे पहले जो मैंने थीम निकाली 10 ईयर के क्वेश्चन से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन है
पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। देखो थीम वन जो है इसका नाम हम गवर्नमेंट रख सकते हैं। गवर्नमेंट कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि ये पूरी गवर्नमेंट हो गई, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटर और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसी में इनके एग्जीक्यूटिव भी आ गए। सर एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जैसे पीएम हो गया, सीएम हो गया, प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, ये भी इसी में इंक्लूड है। यानी कि अगर हम इस पूरी थीम को कंसीडर करें तो इसमें से टोटल 46 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम इसको 10 से डिवाइड करें 46 को, तो हर साल यानी 4.6 अराउंड अराउंड 5 या 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब हमें पता है कि हर साल इन टॉपिक से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको पता है ये चीज याद करने से, ये टॉपिक पे फोकस करने से आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो सबसे पहले आप उसी को करोगे ना। तो अब देखिए, इसमें भी फिर मैंने बोला था, अब ये तो थी पूरी एक मेजर थीम, थीम वन। ठीक है, थीम वन में 5 टॉपिक आते हैं टोटल। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, लोकल गवर्नमेंट और सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, और सेंटर स्टेट रिलेशन, ये है 5। अब जो थीम वन है उसमें भी सबसे पहले आपको किसको प्रायोरिटाइज करना है? जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, पार्लियामेंट को। ठीक है, उसके बाद आप किसको प्रायोरिटाइज करोगे? एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव में कौन आ गए? जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव, बताओ अब यही क्वेश्चन है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन आ गए? पीएम आते हैं या नहीं, प्रेसिडेंट आते हैं या नहीं। स्टेट एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं बताओ? सिविल सर्वेंट परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। ये तो नॉन परमानेंट होते हैं, पीएम सीएम, क्योंकि उनका तो एक फिक्स टेन्योर होता है 5 साल का। तो ये सारे आ गए। अब सबसे ज्यादा प्रायोरिटीज हमें किसको देनी है? पार्लियामेंट को, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस में आ रहे हैं? पार्लियामेंट से। इसमें भी किस टॉपिक को देनी है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी? बिल्स को। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, 10 क्वेश्चन। उसके बाद लोकसभा एंड राज्यसभा, स्पीकर, बिल मतलब कि का क्या काम होता है, ये सारे क्वेश्चन, इससे 8 आए हैं। उसके बाद प्रायोरिटी हमें देनी है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को। ये मोशन वो मोशन, ऐसे बजट पास होता है, ये वो। उसके बाद हमें पार्लियामेंट्री कमेटी को देनी है हमने अपनी प्रायोरिटी। और उसके बाद फंड फॉर यूनियन गवर्नमेंट इसको देनी है। यानी कि हमें पता चल गया कि इसमें, इस मेजर थीम में, मेजर थीम ये है पूरी एक मेजर थीम। इस मेजर थीम में 5 टॉपिक हैं। 5 टॉपिक मैंने बता दिया, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, सेंटर स्टेट रिलेशन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब मेजर थीम में आती है माइक्रो थीम। ठीक है, मेजर थीम में क्या आती है? माइक्रो थीम। माइक्रो थीम क्या है इसमें? इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम है। ये 5 हैं। ये पूरी एक थीम मैंने आइडेंटिफाई कर दी, इनमें 5 माइक्रो थीम है। 5 में भी सबसे इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट। उसके बाद पार्लियामेंट में भी मिनी थीम। मिनी थीम कौन सी है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं? मिनी थीम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिल्स, फिर लोकसभा एंड राज्यसभा। तो आप इस ऑर्डर में इनका रिवीजन करोगे, इस ऑर्डर में आप इनके नोट्स बनाओगे। यानी कि आपको अब पता चल गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, और वही पढ़नी है ज्यादा बार। राइट। उसके बाद एग्जीक्यूटिव से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव में जैसे प्रेसिडेंट आ गए, प्राइम मिनिस्टर आ गए, इन सब से क्वेश्चन 7 आए हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव में जैसे गवर्नर आ गए, ये सब, इनसे 2 आए हैं। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव, आईएएस आईपीएस, ऑल इंडिया सर्विस, इनसे 1 आए। उसके बाद है थर्ड नंबर पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से 4 क्वेश्चन आए हैं। इसमें भी पंचायती राज सिस्टम से 2 क्वेश्चन आए हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से 1, शेड्यूल एरिया से 1। उसके बाद सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट ही है, तो लोकल लेजिस्लेटिव रिलेशन से 2 क्वेश्चन आए हैं। कमीशन, जैसे इंटर स्टेट कमीशन हो गया, जोनल काउंसिल हो गया, उससे 1 क्वेश्चन आए हैं। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल से 1 क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब देखो कितने इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन कर रखा है। यानी कि जब आप फर्स्ट टाइम या मतलब लक्ष्मीकांत को अब प्री के लिए पढ़ोगे, सबसे पहले ये 5 चैप्टर उठाना। इन 5 चैप्टर में पहले पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में भी वो चीज पढ़ना जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, छोड़ना कुछ नहीं, लेकिन फोकस किस पे करना है, याद कौन सी चीज होनी चाहिए, वो बात कह रहा हूं। पहले ये पढ़ोगे, फिर एग्जीक्यूटिव वाला पढ़ोगे, गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद आप लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी पढ़ोगे।
ठीक है, जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ोगे तो सेंटर स्टेट रिलेशन भी पढ़ोगे, और उसके बाद आप स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ोगे। तो ये था हमारा थीम नंबर 1। अब समझ में आ गई। यानी कि हमारा 4-5 क्वेश्चनों का जुगाड़ यहीं से हो गया। अब पता नहीं क्या करते हैं बच्चे, पहले क्वेश्चन से लगेंगे और लास्ट तक, पहले चैप्टर से लगेंगे लास्ट तक, उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं आती आपकी। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक पेज और एक्स्ट्रा ऐड कर लेता हूँ, नहीं तो यहीं पे सब घुल मिल जाएगा। तो अब देखो, सेकंड जो थीम है अपनी गाइज, सेकंड जो थीम है, सेकंड थीम पे आते हैं। सेकंड थीम है अपनी थीम नंबर 2। इससे टोटल क्वेश्चन आए हैं 53। यानी कि एक साल इसको 10 से डिवाइड करें तो हर साल 5.3, यानी कि 5 या 6 क्वेश्चन। अगर ये दो थीम भी कर ली तो 10 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। 10 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। अब जो सेकंड थीम है, इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम क्या है? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी एंड डीपीएसपी। इन्हीं से 28 क्वेश्चन आए हैं। इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फंडामेंटल राइट, ठीक है, और उसके बाद डीपीएसपी, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, नेचर ऑफ राइट एंड ड्यूटी, रिट, ठीक है। तो इनका ये मैंने ऐसे डिवीजन किया, यानी कि आपने सेकंड नंबर की थीम देखनी है, उसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं वो देखना है। उसके बाद क्या है, सेकंड नंबर पे कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट थीम है? अब इसमें से 28 आए थे माइक्रो थीम। अब इसमें सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कितने शेड्यूल है, कौन सा फेडरल फीचर है, कितने कौन सा पार्ट में क्या दिया है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। इससे टोटल 10 क्वेश्चन आए हैं। यानी कि इस थीम में सबसे पहले इस पे फोकस करना है, फंडामेंटल राइट वाले पे, फिर सैलिएंट फीचर वाले पे करना है। ठीक है, कर लिया ये भी आपने। उसके बाद थर्ड नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अमेंडमेंट। भाई कौन सा अमेंडमेंट है, कैसे कर सकते हैं, कब हुआ था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या होता है, ठीक है, कौन से आर्टिकल है, ये सारे इसमें से आए थे क्वेश्चन। उसके बाद क्या है, प्रियम्बल से 6 क्वेश्चन आए हैं। प्रियम्बल इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा 2 पेज का टॉपिक है, हर 2 साल में एक क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको कीवर्ड हैं कौन से कब ऐड हुए, सेकुलर, वो मतलब सोशल सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या है, ये तो आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। और उसके बाद क्या है अपनी माइक्रो थीम इसी में, फोर्थ नंबर की प्रायोरिटी हमें देनी है इवोल्यूशन एंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में फर्स्ट टाइम किसने कब बनी थी ये, फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर को ही, सेकंड 11th को ही, थर्ड में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पुट ऑन किया गया। उसके बाद क्या है, इनेक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कब इनेक्ट किया गया, कौन से आर्टिकल उस टाइम पे इनेक्ट किए गए, ठीक है, ये है। तो यानी कि जो मेजर थीम थी, मेजर थीम कौन सी थी मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूँ। थीम नंबर 2, थीम नंबर 2 इसका नाम है मेजर थीम। इसमें है ये 5 माइक्रो थीम, ठीक है। इसमें क्या है, ये 5 माइक्रो थीम, फंडामेंटल राइट, प्रियम्बल, सैलिएंट फीचर, अमेंडमेंट, इवेलुएशन एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस माइक्रो थीम में भी फिर क्या है, आपकी मिनी थीम है। मिनी थीम कौन सी है, ये है, जैसे फंडामेंटल राइट वाले में सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट से ही आए हैं, फिर डीपीएसपी से आए हैं। यानी कि ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे प्रायोरिटाइज करना है। अब थीम 2 हो गई। उसके बाद हम आते हैं सर एंड मैम थीम नंबर 3 से, थीम नंबर 3 पे। थीम नंबर 3 का जो है वो है मिक्स। क्या है, मिक्स। मिक्स जो टॉपिक बच गए वो थीम नंबर 3 में है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है मिक्स टॉपिक में भी, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। थीम नंबर 3 मेजर थीम थी, माइक्रो थीम में सबसे ज्यादा कहाँ से आए हैं, पॉलिटिकल सिस्टम से। कितने क्वेश्चन, 11। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के 5 क्वेश्चन आए हैं, कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पूछा है जिसमें। डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे 5 क्वेश्चन आए हैं, डेमोक्रेसी की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, और नेचर ऑफ स्टेट, स्टेट का जैसे डेफिनेशन ही पूछ ली थी, ये सब, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम। उसके बाद आ गया सेकंड नंबर की प्रायोरिटी हमें इलेक्शन को देनी है, लोकसभा के इलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है, माइक्रो थीम में। उसके बाद 2 क्वेश्चन आए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से और इमरजेंसी से। अब सिटीजनशिप से एक क्वेश्चन आया है। अब इसका क्वेश्चन ही जब एक आया है, चैप्टर इतना बड़ा है,
उसको रटने बैठ जाओगे? नहीं, उसमें से बस इंपॉर्टेंट चीजें याद कर लेंगे अगर हुई तो, अदरवाइज छोड़ देंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आया 10 साल में। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इमरजेंसी में भी सारी इमरजेंसी याद करो नहीं, प्रेसिडेंट रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, वहीं से 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ये चीजें, अब 20 क्वेश्चन यहां से हो गए, ठीक है, यानी कि हर साल 2 क्वेश्चन, दो यहां से हो गए, यानी कि 12 क्वेश्चन तो आपके ऊपर वाली 3 थीम से ही आ गए, टोटल 12 क्वेश्चन। क्वेश्चन आते हैं 15, कभी 20, कभी 18, कभी 17। अब जब 12 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी ठीक हो गए 15 में से, तो देख लो कितने, 75% तो यही हो गए, ठीक है। अब गया थीम नंबर 4। थीम नंबर 4 से टोटल 9 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ये मेजर थीम है, ये माइक्रो थीम है, जुडिशरी। जुडिशरी में भी मिनी थीम सबसे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट है, आर्टिकल 124 से 147 पार्ट 5 में है, जैसे आर्टिकल 143, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, जुडिशियल रिव्यू, नालसा, न्यायालय, मिसलेनियस, इन सब से एक एक क्वेश्चन आया है, यानी कि 9 क्वेश्चन ये हो गए, यानी हर साल एक मान सकते हैं, यानी कि 15 में से 13 क्वेश्चन आपके हो गए। ये थी मेजर थीम जिसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ये थी इनपुट आउटपुट के हिसाब से, अगर आप कम इनपुट भी दोगे ना तो भी आउटपुट अच्छा आएगा। लास्ट में देख लेते हैं, 2 थीम है तो उनको लास्ट में क्यों रखा बताते हैं। लास्ट में थीम नंबर 5 है जिससे 28 क्वेश्चन आए, और थीम नंबर 6 जिससे 19 क्वेश्चन आए हैं। 28 क्वेश्चन वाले को सबसे पीछे क्यों रखा? सर ये गवर्नेंस है। सर गवर्नेंस है तो एक्ट है और मिसलेनियस है, तो ये क्वेश्चन मोस्टली क्या है हमारे गवर्नेंस के, या तो पहले जो एक्ट्स हैं जैसे आरटीआई एक्ट हुआ, या फिर अदर जो एक्ट है, चाइल्ड डिसेबिलिटी एक्ट हुआ, ठीक है, पोस्को एक्ट हुआ, तो ये सारे वहां से आए हैं। और मिसलेनियस मतलब करंट या कंटेम्परेरी अफेयर, ठीक है, कंटेम्परेरी अफेयर के साथ इंक्लूड करके। तो इसके लिए एक ही सोर्स है बस, PT 365, उसी को पढ़ना है अगर जितना हो सके उसमें से करने हैं, लेकिन इसको सबसे लास्ट में पढ़ना है, लास्ट में, ठीक है, क्योंकि इसका इनपुट आउटपुट उतना नहीं है, पता नहीं कहाँ से पूछने हैं, लेकिन PYQ अच्छे से करनी है 28। उसके बाद है थीम नंबर 6, गवर्नमेंट स्कीम या इनिशिएटिव। ये भी क्या है, एक, ये भी करंट अफेयर का टॉपिक है, ये भी मैगजीन से ही होगा, यानी कि 19 और 28, 28 और 19, 47, 47 क्वेश्चन लगभग लगभग एक्ट से या फिर करंट अफेयर से, यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके राउंड राउंड कहाँ से आ सकते हैं, करंट या कंटेम्परेरी अफेयर से। अब यार ये बताओ मुझे, 3 4 क्वेश्चन के लिए आप पूरा दिन करंट अफेयर, पॉलिटी की, ये वो भी पता नहीं, इसमें मिक्स भी आ सकता है, स्टैटिक प्लस करंट मिक्स, उसके लिए आप पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हो, या फिर आप वो 12 से 13 क्वेश्चन फिक्स करोगे जो हर बार आते हैं, तो आपको वहां जाना चाहिए ना। मैंने बता दिया। अब जब सारे क्वेश्चन मुश्किल से 3 से 4 आएंगे करंट अफेयर से, वो भी अगर आप PT 365 कर लोगे तो डुएबल हैं, 2 के आसपास क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से किया है, बाकी तो आपको कुछ करना ही है। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक अच्छे से एनालिसिस कर दिया, किसका, पॉलिटी की थीम्स का। इस थीम के अकॉर्डिंग ही हमें रिवीजन करना है। अगर आप लोग भी हमारे साथ रिवीजन करना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप में क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, जिसमें हम 15 डेज में इन सब थीम्स को खत्म करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी भी होगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, अगर ना लगे तो नीचे लिख देना क्या कमी रहेगी, फिर इसको इम्प्रूव कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं सोच रहा हूँ कि आगे ये थीम्स के जितने भी क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लूँ, इफ टाइम परमिट। अगर टाइम ने परमिट किया तो मैं ये डिस्कस करूंगा PYQ। तो आप लोगों को ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच, और ये फॉलो करनी है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ए लॉट।